अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ, फिटफाट हूँ। तो फ्रेंड्स आज बात करेंगे जी सचिन, मनीषा, नीतू दीदी की बात करेंगे। नीतू दीदी के साथ जो सचिन भैया ने जो किया वो बहुत ही गलत करा, है ना। जो मतलब ऐसे किसी औरत की घर की बातें और जो भी उनकी सफ़ेद पोशी में ज़िंदगी गुजर रही थी ना, वो चीज़ें इन्हें सामने नहीं लानी थी। वो पैसों वाली बात, वो जूस वाली बात, मतलब घर में एक वावेला मच जाएगा, मतलब धर्म भरम हो जाती है ज़िंदगी इस तरीके की बातों से, ठीक है। पर आपको जो भी बातें करनी थी आप वो बात करते, पर ये तो एक फ्रेंड वाली बातें थी, एक दोस्तों वाली बातें थी, तो ये फ्रेंडशिप के अंदर ही रहती तो वो ज़्यादा सही रहता। आपने तो जॉइंट फैमिली में वो रहती हैं, आपने तो चिंगारी छोड़ के आप तो निकल लिए, पर रहना सहना उनको है उस घर में, अब उनका क्या है। पर यहाँ पे मुझे ना कहीं नीतू दीदी भी थोड़ी सी गलत लगी। उनकी लाइव देखकर थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि किसी भी शुरू वाली बातों का जब वो बोल रहे थे सचिन भैया कि आप कसम खाएं, बच्चे की कसम खाएं, तो वहाँ पे उन्होंने कसम नहीं खाई। अच्छा, ये काम उन्होंने अच्छा भी किया कि भाई बात सच थी तो उन्होंने उस चीज़ पे कसम नहीं खाई, बाकी की और बातों में उन्होंने कसम खाई जो बात सच थी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे उनकी अच्छी लगी। पर एंड में जो है ना वो नीतू दीदी जो है ना वो अपना वुमेन कार्ड प्ले कर गई, मतलब रोना धोना बोल लो या जो भी। पर फिर भी ऑडियंस जो है वो नीतू दीदी के साथ है, क्योंकि वही कि एक औरत है और एक गरीब औरत है। आपने उनका बहुत बहुत ज़्यादा बेदर्दी से जो है वो उनकी बदनामी करी, उनके ऊपर जो भी बातें करी ना वो बहुत बुरी लग रही थी उस वक्त आपकी करी हुई। आप अच्छा, सचिन के लिए मैं एक बात बोलूँगी, सचिन भैया के लिए, कि बहुत सारे लोग सचिन भैया को गलत समझ रहे हैं, ठीक है, और वो गलत भी हैं। ये बात वो खुद बार बार अपने हर व्लॉग में, हर लाइव में अपनी वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, हाँ मुझसे गलती हुई है। अब बंदे से वो एक इतनी बड़ी, हाँ बड़ी गलती है, वो छोटी मोटी तो गलती खैर वो है भी नहीं, ठीक है। पर वो एक गलती हुई है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बंदा बाकी की और बातों में जो है उसमें भी वो शख्स गलत ही हो, ठीक है। वो जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि कल उन्होंने अपनी मम्मी जी के बारे में जो बात करी, जो हमारे अंकुश भैया ने उनकी मम्मी की रोस्ट किया, तो वो चीज़ मुझे उनकी अच्छी लगी। सचिन भैया की बोल रही हूँ मैं। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपनी मम्मी का जो है ना वो साइड लिया और बोला उनको कि मतलब मेरी मम्मी के ऊपर, मम्मी के नेकलेस के ऊपर नज़र डाली तो कैसे डाली, है ना। वहाँ वो मुझे अच्छी लगी। और उनकी वो बातें कि ये लोग फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। एक तो समझ ये नहीं आ रही, ये बात, ये लड़ाई, ये जंग जो भी थी ना, ये सिर्फ 3 लोगों की जंग थी, सचिन भैया की, मनीषा की और नेहा जी की, ठीक है। ये 3 लोगों की जंग में जो है इन्हीं की ही फैमिली को इन्वॉल्व होना था, यानी कि जैसे अप्सरा मॉम जो है सचिन भैया की मम्मी, तो उनको और मनीषा के घर वालों को या नेहा के घर वालों को, इन लोगों को ही इन्वॉल्व होना था। पर यहाँ तो पता नहीं कौन कौन निकल कर आ रहा है आड़ी टेढ़ी गलियों से कि भाई ये भी थे, वो भी थे, मतलब किसी के साथ उन्होंने अगर आधा एक घंटा भी अगर गुजारा है ना, तो अब वो लोग भी निकल कर आ रहे हैं कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हाँ हमारे टाइम पे उन्होंने फला बात बोली थी, मतलब हम इस चीज़ के गवाह हैं, हम इस चीज़ के वो हैं। तो यार ये चीज़ गलत है। एक तो वैसे ही उनकी ज़िंदगी, उनका घर जो है ना वो ऐसे बीच मंझधार में जो है वो लटका हुआ है। आप लोग आके और उसमें क्या बोलते हैं, आग में जो है ना और घी डालने वाला काम कर रहे हो। इन 3 बंदों को, 2 बंदों को, बल्कि मनीषा को और सचिन भैया को, इन लोगों को खुद से ही ये मैटर सॉल्व करने दो। जितना आप लोग और निकल के आ रहे हो ना, तो इससे और उनका घर गृहस्थी पूरी बर्बाद हो रही है। तो ऐसा मत करो, ऐसा आप लोग बीच में मत पड़ो। उनकी फाइट है, उनकी लड़ाई है, उनकी बात है, उन तक ही रहने दो, बाकी आप लोग बीच में मत आओ। बहुत नए नए चेहरे आ रहे हैं निकल के। देखो रिएक्शन चैनल वाले तो आज ये टॉपिक पे बना रहे, कल को वो किसी और टॉपिक पर बनाएंगे। हम तो जस्ट वीडियो बना रहे हैं। पर जो अपनी रिश्तेदारी, अपनी फ्रेंडशिप ले के बीच में घुस के आ रहे हैं ना, और फिर पुराने चिट्टे खोल रहे हैं उनके, फिर उनके पुराने चिट्टे खोल रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से फिर बात जो है वो पुरानी बातों पर जा रही है। अब उन पुरानी बातों में फिर घर किसी एक का नहीं उजड़ने पे आ रहा, ऐसे तो घर फिर बहुत सारे। अब जैसे नीतू दीदी के ऊपर बात करी, तो नीतू दीदी का भी ऐसे घर खराब हो रहा है ना। उनके हस्बैंड अभी ऑन कैमरा तो उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया अपनी बेगम को, और करना भी चाहिए था अपनी बेगम को। बहुत, सच में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्यार मोहब्बत के साथ अपनी बेगम को सपोर्ट किया। पर
ऑफ कैमरा तो हमें नहीं मालूम ना कि उनके घर में क्या हालात चल रहे हैं, उनके हस्बैंड उन्हें क्या चीज़ पूछ रहे हैं, क्या चीज़ बोल रहे हैं। अब इतनी सारी आपने उनसे बात की, इस टाइम पे मुझसे पैसे मांगे, इस टाइम पे फला जगह गई, ढिमकी जगह गई। अभी उनके हस्बैंड भी उनसे 10 सवाल करेंगे ना, है ना, कि तुमने ये भी बात बता दी, ये तो हमारे घर की बात थी, ये तो हमारी बहुत प्राइवेट बात थी, तुमने ये बात भी कर दी, तुमने वो बात भी कर दी। तो ये वाली बातों से फिर वो सिर्फ सचिन और मनीषा का घर ही ख़राब नहीं होने वाला, वो फिर बहुत सारे घर ऐसे हैं जो फिर बर्बादी की तरफ आएंगे। तो प्लीज़ इस कंट्रोवर्सी से जितना हो सके ना, बाकी के लोग जो फ्रेंड बने हुए हैं, जो मुँह भोले भाई बने हुए हैं, कोई बहन बनी हुई है, कोई अम्मी बनी हुई है, तो भाई वो वाले रिश्ते जो है ना वो सारे दूर दूर हटो और सिर्फ मनीषा और सचिन को ही बीच में रहने दो, ताकि ये लोग अल्लाह करे कि अच्छे से इन लोगों की समझ में आए और ये लोग अपनी ज़िंदगी और अपनी लाइफ को जो है वो अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। ना कि आप लोग जिस तरह का आग डाल रहे हो ना, वो घी आग के अंदर जिस तरह आप लोग घी डाल रहे हो, तो फिर ये भड़क कर ना इसकी चिंगारियाँ फिर जगह जगह फैलेंगी, तो फिर वो समेटते रहे ना, फिर वो समेटने के लिए भी तैयार रहो। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये सब फेक ड्रामा है, तो भाई अगर ड्रामा भी है तो ये ड्रामा बड़ा गंदा ड्रामा है भाई, किसी को नहीं देखना, कोई इंटरेस्ट नहीं है इस ड्रामे में किसी को। सब चाह रहे हैं, सब बोल रहे हैं, पब्लिक बोल रही है कि बस कर दो, अब 1.5-2 महीने हो गए, अभी बस कर दो, हम थक गए ये ड्रामा देख देख के। क्योंकि रोज़ आना, दिन में एक नहीं, दिन में 4-4 ड्रामों की हमें तो एपिसोड मिल रहे हैं देखने को। मतलब लाइव के ज़रिए अलग मिल रहा है, व्लॉग के ज़रिए अलग मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, किसी ने सही बोला कि बस डॉलर ऑन रखो अपने अपने, और डॉलर ऑन करना मत भूल जाना, और बाकी लाइव आओ, वीडियो बनाओ, सब करो, है ना। बस डॉलर ऑन रखना, आप लोग अपने डॉलर मत भूल जाना कि अपना कोई नेक्स्ट कंटेंट बनाने के चक्कर में आप लोग अपने डॉलर ही ऑन करना भूल जाओ। तो ये गलती मत करना, वीडियो बेकार हो जाएगी वरना, क्योंकि वीडियो अपलोड होते ही हज़ारों के व्यूज़ हो जाते हैं और कुछ मिनट ही गुजरते हैं कि वो व्यूज़ जो है ना वो हज़ारों के बजाय वो लाखों में बदल जाते हैं, और लाखों के बजाय वो मिलियन में भी बदल जाते हैं। हाँ, बहुत बहुत जल्दी जल्दी फास्ट हो रहे हैं ये सारे काम। तो प्लीज़ ये काम मत करो, घर बचाने की करो। सचिन भैया बहुत जगह गलत हैं, जो वो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि हाँ जो गलती उन्होंने की है वो बहुत बड़ी है, पर बाकी चीज़ों में भी वो गलत नहीं है, ठीक है। बाकी और बातें भी उनकी अगर बंदा सोचे और समझे तो काफ़ी सारी बातों में वो बिल्कुल सही हैं। उनकी बातें, उनका एक तो माशाल्लाह बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, तो बहुत अच्छे तरीके से वो बात करते हैं, समझाते हैं। पर क्या है, कहीं ना कहीं वो पैसे का घमंड बोल लो, या अब जिसके पास पैसा होता है तो देखो घमंड तो होता ही है। अब लाख बंदा बोले कि मेरे पास पैसा है पर मेरे अंदर घमंड नहीं है, कहीं ना कहीं वो पैसे वाली बात जो है ना वो बंदे में आ ही जाती है कि हाँ भाई इसके पास पैसा है। तो सचिन भैया कोशिश करें कि आप पैसा, दौलत, धन दौलत अपनी बीच में ना लाएं, पर अपना जो पॉइंट है, अपनी जो बात है आप वो रखें, और खिचड़ी की तरफ मत जाएं। अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी, अपनी घर गृहस्थी जो है वो सुधारने की करें, ना कि ये तो आते रहेंगे, एक नहीं ये बहुत सारे लोग अभी निकल के आएंगे, क्योंकि पता है सबको अभी ये टॉपिक चल रहा है और इसमें अभी जो कमा लो सो कमा लो, है ना। तो बस लोग इसीलिए ही आ रहे हैं, कोई फेक बन के आ रहा है तो कोई सच बन के आ रहा है। पर आप पीछे हटें और अपनी लाइफ जो है ना, जो अभी जिस लटकी हुई है बेचारी ज़िंदगी, तो उसको सुधारने की तरफ आएँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो न्यू फ्रेंड आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने जैसे एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। दुआ में रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं वापस।